लेकिन अगर बटोगे कटोगा का नारा उनको बुरा लग रहा है तो लगने से क्या होता है भाई। उनकी एक बात है कि वो बटोएंगे और कटोगे, तो बटना ना बटना है ना कटना है। अब लोग समझ रहे हैं इस बात को। लोग सालों से ऐसे नहीं आ पा रही थी। पहले नारा चलता नारे तकदीर, अब की योगी जी ने नारा दे दिया बटोगे तो कटोगे। ये जनता देख चुकी है कि जिन लोगों को विधायक बनाया उन्होंने लोगों के मकानों में कब्जा किया, लोगों के घर जलाने का काम किया। इन्हीं कारणों से तो वो जेल में है महाराजपुर में। महाराजपुर में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में वो बंद नहीं हुए हैं। और जब तक बाबा जी चुनाव लड़ेंगे बाबा जी को कोई हरा नहीं पाएगा। ये कानपुर की जनता ने माननीय सुरेश अवस्थी जी को आज ही से विधायक घोषित कर दिया है। देखिए, शीशामऊ में एक ही शोर, सुरेश अवस्थी चले विजय की ओर, ये यहाँ के मतदाताओं ने तय कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। इसी कड़ी में आज हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान कानपुर के शीशामऊ सीट पर आ गए, जहां से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। आइए यहाँ की जनता का रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ के नेताओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्या कुछ माहौल है, जनता क्या कुछ उपचुनाव को लेकर सोच रही है। अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी यहाँ से गुजरे थे, एक बड़ी रोड शो उन्होंने किया है, काफ़ी संख्या में जनता उनके साथ थी। तो आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं और इन लोगों का रुख करते हैं और बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सर, इस पूरे चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप लोग? और यहाँ पे जैसे अभी 27 साल हो गए, जबकि बीजेपी को कोई यहाँ पे सीट नहीं मिली और यहाँ से ना ही बीजेपी ने जीता है। 27 साल सूखा कैसे खत्म होगा और क्या कुछ समीकरण बनना है? भाई देखिए, समीकरण ये है कि अब की जो योगी बाबा का नारा है बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर बड़ी ही लोगों में जागरूकता आई है और अब की सभी लोग क्षेत्र के जो हिंदू वोटर है वो एकजुट होकर मतदान कर रहा है। लेकिन लगता है कि ये नारा सही है कि बटेंगे तो कटेंगे, सांप्रदायिक, जैसे अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कांग्रेस के एक सांप्रदायिक नारे लगाकर बीजेपी का यही काम है, हिंदू मुस्लिम ये सब करके चुनाव जीत लेना। विकास के मुद्दे पर बात नहीं करती बीजेपी। नहीं तो इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, विकास का क्यों नहीं बात करते? कितना तो विकास हो रहा है। कानपुर में देख लो आप, मेट्रो चल रही है, सब कुछ तो हो रहा है। लेकिन अगर बटोगे कटोगा का नारा उनको बुरा लग रहा है तो लगने से क्या होता है भाई। उनकी एक बात है कि वो बटोएंगे और कटोगे, तो बटना ना बटना है ना कटना है। अब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि वो उसमें नुकसान है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे तो हमारा ही नुकसान है। कैसे बीजेपी यहाँ पे 27 सालों से आ नहीं पाई? अगर लोग सालों से ऐसे नहीं आ पा रही थी। पहले नारा चलता नारे तकदीर, अब की योगी जी ने नारा दे दिया बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब की एक है, नेक रहेंगे। 23 तारीख को परिणाम देख लिया, सुरेश अवस्थी लगभग 15,000 वोटों से जीतेंगे। जीत रहे हैं चुनाव, 15,000 वोटों जीत नहीं रहे, 15,000 वोटों से जीत रहे हैं। और चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है। ये जनता देख चुकी है कि जिन लोगों को विधायक बनाया उन्होंने लोगों के मकानों में कब्जा किया, लोगों के घर जलाने का काम किया। इन्हीं कारणों से तो वो जेल में है महाराजपुर में। महाराजपुर में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में वो बंद नहीं हुए हैं। इरफान सोलंकी का मतलब माफिया, दूसरा नाम इरफान। इसलिए शीशामऊ विधानसभा ने सोच लिया कि 27 साल से जो सूखा था ना, अब की इतना पानी डाल देगी कि हरियाल जाएगी। योगी आदित्यनाथ आए थे सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे रोड शो को और चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का आज रोड शो था, उससे काफ़ी अपार भीड़ रही और लोगों में एक जोश भरा है। और जो नारा दिया गया बटोगे तो कटोगे, तो इस बार वाकई में हम लोग इस चीज़ को गौर से देख रहे हैं। पिछले चुनाव में इरफान सोलंकी को हिंदुओं का भी वोट मिलता था। मैं उन हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ कि अब की बार वो सोचें। और इरफान, जैसे कि बबलू भैया ने बताया कि इरफान सोलंकी एक आगजनी मामले में जेल में है, कोई अच्छे मामले में जेल में नहीं है। तो बस हम लोग यही उम्मीद करते हैं और इस बार हम लोग शीशामऊ विधानसभा जनता जो है, शीशामऊ की जो जनता मन बना लिया है, सुरेश बना लिया, शीशामऊ की जनता ने मन बना लिया है और शोर कमल खिलेगा। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे उपचुनाव को जिस प्रकार से हो रहा है? नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी है, वो चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई जगह देखा गया कि वो रोने भी लगी हैं कार्यकर्ताओं के बीच में जाके, और एक भावनात्मक तरीके से वो लोगों से जुड़ाव चाहती हैं। क्या देख रहे हैं चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, नसीम जी जो है ना, सिर्फ अपना एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इस बार हम हिंदू लोग और हमारे समाज के अन्य वर्ग के जितने भी लोग हैं, इनको ये समझ में आ गया है। योगी जी ने जैसे ही बताया कि बटोगे तो कटोगे। अभी तक क्या होता था कि अखिलेश जी
हिंदुओं को जातियों में बांट देते थे, यादव को अलग, मुसलमान को अलग, और इस तरह से बांट करके जीत जाते हैं। लेकिन अब की इस बार बटने वाला नहीं इस बार बिल्कुल बटने वाला नहीं है और सुरेश अवस्थी जीत रहे हैं और जीतेंगे। तो लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। सीसामऊ के इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, किस तरीके से इस उपचुनाव को देख रहे हैं? जिस प्रकार के यहाँ बयानबाजी का दौर शुरू है, कभी अखिलेश यादव बोलते हैं कुछ, तो कभी योगी आदित्यनाथ आके बोल देते हैं, लेकिन आप लोग इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? आज आपने माननीय योगी जी का रोड शो देखा है, जिस तरीके से पब्लिक छतों पे और रोडों पे दिखी है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से जो माननीय प्रत्याशी हमारे सुरेश अवस्थी जी हैं, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। आपने कहा कि 22 साल से नहीं जीत रहे हैं, उसके कुछ कारण ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब जब से बाबा जी आए हैं, विकास जिस तरीके से हो रहा है, कानपुर में, आप तो लखनऊ से आए हैं, कानपुर में अगर आप कोई भी रोड देख लें, कोई भी गली देख लें, कोई भी पोल देख लें, ना तो रोड ख़राब होगी, ना पोल में लाइट बंद होगी। यही एक विकास होता है और जनता यही चाहती है कि हमें सड़क अच्छी मिले, हमारी सफाई क्षेत्र की अच्छी व्यवस्था रहे, हमें पानी अच्छा मिले। इसीलिए यहाँ पर जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। सुरेश अवस्थी कह रहे हैं कि जिनको विकास का जिम्मा सौंपा गया था, वो बुलडोजर चलवा रहे हैं गरीबों के घर पे और विनाश करने पे उतारू हो गए हैं। कुछ एक दो तीन एक सांप्रदायिक तरीके से कुछ एक समुदाय को निशाने पर ले रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? एक चीज़ बताइए, मैं अगर कहिए तो मैं अपना परिचय दूँ। मैं 95 से पार्षद हूँ और कानपुर में हमने सरकार अखिलेश यादव जी की भी देखी है कि हम लोग यहाँ एक पोल पर लाइट लगाने के लिए उतनी समस्या झेलनी पड़ती थी कि ये हम ही लोग जानते हैं। आज हम लोग अगर आवाज़ दे देते हैं तो उस पोल में एक लाइट नहीं, दो लाइटें लग जाती हैं। और इसी का कारण है कि बाबा जी जो दोबारा आए हैं, और जब तक बाबा जी चुनाव लड़ेंगे, बाबा जी को कोई हरा नहीं पाएगा। ये कानपुर की जनता ने माननीय सुरेश अवस्थी जी को आज ही से विधायक घोषित कर दिया है। तो साफ तौर पे यहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साफ तौर पे लोगों का ये कहना भी है कि इस बार सुरेश अवस्थी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, हिंदू एकजुट हो रहा है। और जो अखिलेश यादव की पीडीए का जो नारा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं कि पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित? देखिए, सीसामऊ में एक ही शोर, सुरेश अवस्थी चले विजय की ओर, ये यहाँ के मतदाताओं ने तय कर दिया है। आज जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लोकप्रियता की परचम लहरा रहे हैं इस संपूर्ण भारत में, आज उनका रोड शो आपने भी नज़रों से देखा होगा, मैंने भी देखा। जनता उन पर विश्वास करती है, उनके एक एक बातों पर मतलब प्रण से लोग अपना मत के साथ अपना विश्वास उनको प्रकट करते हैं। और यही कारण है कि आज 16 तारीख को उन्होंने विजय को सुनिश्चित करने के लिए इस रोड शो। नसीम सोलंकी जो रोने लगती हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, कभी जैसे 2-3 बार हो चुका, इससे क्या लगता है कि कुछ उनके साथ जनता जब जुड़ेगी उनकी भावनात्मक तरीके से? देखिए, नसीम सोलंकी ठीक है, समाजवादी की प्रत्याशी हैं, लेकिन जो न्यायालय ने उनके पति को चार्जशीटेड किया है, 7 साल का उनको कारावास की सज़ा सुनाई है। और तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस सज़ा सुनाई है या पब्लिक डोमेन में ये सज़ा सुनाई गई। एक सतत प्रक्रिया है न्यायालय की, और जो जिस वाद से वो जुड़े थे, एक निरीह महिला, गरीब महिला, और जो उन्हीं के समाज की थी, उसी के मकान में को कब्जा करने के लिए उस प्लाट की झोपड़ी को जलाने का प्रयास किया। सारे 7 अभिलेख थे, उसी पे पुलिस ने इनको चार्जशीटेड किया और न्यायालय ने उन साक्ष्यों को माना। तो आप लोग मानते, जैसे यहाँ रहने वाले हैं, मानते कि इरफान सोलंकी की जो छवि अपराधी किस्म की है? जो कृत्य थे, अब मैं आपको कई चीज़ें बता दूं। जैसे एक इरफान ने एक चर्चित कांड किया था, यहाँ पे GSM VM मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के छात्रों के साथ जिस निर्दयता से एक जनप्रतिनिधि ने पुलिस की ताकत के बल पर, उस समय तत्कालीन SSP यशस्वी यादव की ताकत के बल पर, उसने जो हमारे समाज के चिकित्सा के छात्र थे, उनको इस बेरहमी से उनको पिटाई कराई थी, मारा था, उनको मुलजिम बनाया था, उनकी सारी बाइकों को में आग लगवा दी थी, और इसके बाद उसी सरकार ने उनको क्लीन चिट दी थी और बच्चे मुलजिम बने थे। दूसरा कांड उन्होंने किया, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, एक अवस्थी जी ने उस जगह को बच्चों की पढ़ाई के लिए उस समय पे उस जगह को दान दिया था। जैसे ही ये विधायक बने,
इनकी सरकार 12 में आई, इन्होंने एक कुचक्र रचा कि अपने बाप के नाम से, जो मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी थे, उस प्रांगण को अपने पिताजी के नाम में कराने की इन्होंने चेष्टा की। उस समय हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कानपुर के अधिवक्ताओं की ताकत और मदद से, क्योंकि सरकार में वो लोग थे, ताकत में वे थे, हम लोगों ने कानपुर के अधिवक्ताओं के साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ी और आखिर में मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी को इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा और सिंपल केवल विकास कार्यों की घोषणा करके चले गए। ये कुचक्र इन्होंने रचा था। एक तरीके से देखा जाए तो इस बार सुरेश अवस्थी का पलड़ा भारी है। मैंने बताया ना आपको, नारा दिया ना कि सीसामऊ में 21 और सुरेश चले विजय की ओर। तो लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी थी। हम सीसामऊ के कानपुर के सीसामऊ सीट पर थे। यहाँ की जनता का रुख किया, हमने बातचीत किया उनसे। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोगों में जोश और उत्साह है योगी आदित्यनाथ को लेकर। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ वो लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर इस बार सुरेश अवस्थी का नैया पार है। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, अनादि टीवी, कानपुर, सीसामऊ विधानसभा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।